नमस्कार, जय हिंद। आज काउंसलिंग प्रक्रिया के अगले चक्र में आपको बताऊंगा कि आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन ट्रेड का स्कोप क्या है, कहाँ-कहाँ नौकरी मिलेगी और आईटीआई आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन करने के बाद क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अभी आईटीआई में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें थर्ड राउंड की काउंसलिंग एडमिशन 9 सितंबर तक चलेंगे। चलने के उपरांत जो रिक्त सीटें खाली रह जाएंगी उसके सापेक्ष नए फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। ऐसे छात्र जिन्होंने आईटीआई में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं लेकिन उन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो उन्हें एक मौका मिलेगा, लेकिन ये फोर्थ राउंड जनपद स्तरीय होगा, वो 9 तारीख के बाद होगा। मैं ये बताऊंगा कि आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन ट्रेड से आईटीआई करने के बाद इसका क्या फ़ायदा है और एडमिशन लेने के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपने आईटीआई आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन से करने के इच्छुक हैं तो आपको मिनिमम 10th की क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए और साइंस और मैथ कंपलसरी होना चाहिए और 40% मार्क्स से मैथ में कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप आईटीआई ड्राफ्ट्समैन ट्रेड में नहीं एडमिशन ले पाएंगे। अगर आपका एडमिशन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है और आप कर चुके हैं तो मैं ये बता दूं कि सरकारी विभाग, चाहे रेलवे हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, सीपीडब्ल्यूडी हो, साथ ही साथ प्राइवेट बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी जैसे एलएनटी हुआ, सोमा हुआ जाके, और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी हुआ जाके, एनसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी हुई जाके, ये सभी कंपनी के लिए ड्राफ्ट्समैन की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से अगर आप नगर निगम एरिया में निवास करते हैं और नगरपालिका एरिया में निवास करते हैं तो आप एज ए रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के अंडर में काम कर सकते हैं, आपने अगर आईटीआई किया है। और आने वाला जो समय है आप ये देख ही रहे हैं, ऐसे छात्र जिन्होंने आईटीआई आर्किटेक्चर से किया है वो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी आर्किटेक्ट के अंदर में काम कर रहे हैं, तो खुद का व्यवसाय यानी कि खुद की कंसल्टेंसी भी खोल सकते हैं नगर पालिका के अंडर में। लेकिन आप अगर नगर निगम के अंडर में काम करेंगे तो आईटीआई के बाद मैं ये भी बता दूं कि आपने आईटीआई किया है 2 वर्षीय आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन से तो डायरेक्ट लेटरल एंट्री के नाम से पॉलीटेक्निक डिप्लोमा भी कर सकते हैं। जब आप पॉलीटेक्निक कर लेंगे तो लेटरल एंट्री बीटेक या बीआर के नाम से आएगा। जब आप बीआर कर लेंगे तो आप पूर्ण रूप से एलिजिबल हो जाएंगे अपनी फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कराने और आप अपना खुद का कंसल्टेंसी खोलकर डिज़ाइनिंग और अदर काम कर सकते हैं। ऐसे छात्र जिनका एडमिशन हुआ है वो अच्छे से पढ़ें और पूरा ड्राफ्टिंग की ABCD पूरी सीखें। सीखने के उपरांत आईटी इटावा में बने प्लेसमेंट सेल में कंपनियां आती हैं, उन कंपनियों में इंटरव्यू देने के उपरांत काम करें, सीखें। सीखने के बाद अपनी जो चीज़ सीखा है अपना खुद का व्यवसाय खोल सकते हैं। दूसरा कि आप मेरी तरह ही अगर इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन की तो आईटीआई करने के उपरांत आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन ट्रेड से सीटीआई कर सकते हैं। यानी कि अभी हाल में ही मैं बता दूं ये नई ट्रेड आई है जो प्रदेश के बहुत कम आईटीआई में है। और अभी सीटीआई की बात करें तो वुमेंस के लिए नोएडा है, जयपुर है और आपकी शिमला में है। तो आईटीआई सीटीआई करें, किसी कंपनी में 3 साल का एक्सपीरियंस लें और जब भी विभागीय वैकेंसी उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश में आती है उसमें अप्लाई करें, इंस्ट्रक्टर बने। अधिक से अधिक इस जानकारी को शेयर करें जिससे किसी का भला हो सके, जो स्किल इंडिया के तहत अपने आप का जो हुनर है उस हुनर को दिखा सकें। प्लेसमेंट मंत्रा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को
रोज़गार मिले, जानकारी मिले समय पर। ये भी बता दूं कि 20 तारीख और 21 तारीख को प्लेसमेंट ड्राइव और 30 और 31 तारीख को अप्रेंटिसशिप मेला ITI इटावा में लगता है। अच्छी कंपनियां प्रतिभाग करती हैं। अभी ये भी बता दूं कि 20 सितंबर 2024 को बैकमेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कैंपस प्लेसमेंट हेतु आ रही है। तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। कट कर दो। सो गए।